सर मैं नतीजों पर बात कर रहा था। जो नतीजों पर फोकस चल रहा था, जो नतीजे आ चुके हैं उन पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक काउंटर्स के नतीजे जो आज आ रहे हैं उसमें मैं दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। जो मेन नतीजे हैं, एसीसी, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर, बीकाजी फूड, आईटीसी, रैडिको, यूनाइटेड ब्रेवरीज, पीएनबी गिल्ड्स और पेट्रोनेट, ये सभी काउंटर्स के नतीजे आज आते हुए दिखाई देंगे। सर इसमें मैं रैडिको और यूबीएल इन दोनों पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये लिकर से जुड़ी कंपनियां हैं, एक निश सेगमेंट है और दोनों वन ऑफ द मास्टर कंपनी है अपने सेगमेंट की। कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? देखिए, यूबीएल ने आज डिसअपॉइंट किया है क्योंकि कल ही हमने यूबीएल पे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए स्टॉक को देखा था। वहां पर रिकवरी देखने को मिली। आज मॉर्निंग में भी जो ओपन था वो काफी पॉजिटिव था, लेकिन ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और गिरावट फिर से देखने को मिल रही है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि अगर ये 1900 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। लेकिन अगर 1900 रुपए के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो 1850 तक के स्तर देखने को मिलेंगे और अब फ्रेश खरीदारी केवल 2050 के ऊपर ही करनी चाहिए। अगर हम रेडिको के चार्ट देखें तो रेडिको के चार्ट बेहतर लगते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। इस मार्केट में गिरावट का इस पर कोई असर पड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है जहां आप 2140 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और करीब करीब 2500 रुपए के पोजीशन टारगेट सेट कर सकते हैं। जी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड आज हम काफ़ी लंबा सेशन करने वाले हैं सवालों का, तो आप अपने सवाल भेजते रहिए और बने रहें हमारे साथ। हम जल्दी सवाल लेने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी शौर्य भी जुड़ चुके हैं। शौर्य, कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही है, लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स डाउनग्रेड्स हो रहे हैं? जी, आज जो मेन रिपोर्ट आई है वो एचयूएल के ऊपर आई है। एचयूएल के रिजल्ट्स की बात करें तो सिंपली टर्म में अच्छे नहीं रहे हैं। शेयर में आज गिरावट देखने को मिली है। अभी शेयर की बात करें तो लगभग 7% के आसपास शेयर आज के कारोबार में गिरता हुआ नजर आया है। शेयर के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे उनके, जो हमने देखा कि प्रॉफिट जो है वो गिरा था, साथ ही साथ एबिडा में भी गिरावट आई है और देखिए तो नेट मार्जिन भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पर थोड़ी कंपनी को दिक्कत देखने मिल रही है वॉल्यूम्स के अंदर भी। और तो अब आने वाले टाइम में लेकिन अगर बात करें तो ब्रोकरेज बुलिश नज़र आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन और जेफरीज कंपनी पर बुलिश है, लेकिन मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर अभी अंडरवेट का टारगेट दे रहा है। जेपी मॉर्गन से स्टार्ट करें तो जेपी मॉर्गन ने एचयूएल पे ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 2870 रुपीज़ का। जेपी मॉर्गन का मानना है कि जो अर्बन एरिया में जो स्लो डाउन चल रहा है उससे दिक्कत आ सकती है और उससे प्राइसिंग और मार्केट शेयर में इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर उससे बात करें तो उन्होंने अपने FY 25-26 के जो EPS है उन्हें भी 3% कम कर दिया है, क्योंकि उन्हें एक मॉडरेशन नज़र आ रहा है फोरकास्ट में। दूसरी बात है, हम जेफरीज की बात करें, जेफरीज की भी रेटिंग जो है पॉजिटिव है एचयूएल के लिए, लेकिन कंपनी का मानना है कि जो उनके लाइन एस्टिमेट्स थे UVG डिमांड प्रेशर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन रूरल एरिया से उन्हें दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एचयूएल का काफ़ी बड़ा सेगमेंट जो है वो रूरल एरिया से आता है, तो उसके अगर वह ग्रोथ होगी, वहाँ पे मानसून अच्छा रहा है तो उस वजह से उम्मीद है कि एचयूएल के रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे लेकिन अगर मॉर्गन स्टैनले की बात करें तो मॉर्गन स्टैनले ने अंडरवेट की कॉल दी और टारगेट दिया है 2110 का। जो डिमांड स्लो डाउन दिख रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ, वही मॉर्गन स्टैनले को मेन कंसर्न नजर आ रहा है। और उनका मानना है कि पर्सनल केयर और FNR जो कैटेगरी है वो ओवरहैंग रहने वाले हैं ग्रोथ में, यानी उस एरिया में इतनी ग्रोथ नहीं दिखने वाली। उसी के साथ साथ टी के में जो इंक्रीज देखने को मिला है प्राइजेज में, उसका भी जो है कंपनी के ऊपर इंपैक्ट आते हुए मिल सकता है। तो ये थी हमारे एचयूएल पर राय। एक है मॉर्गन स्टैनले ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी राय दी है। वहाँ पर मॉर्गन स्टैनले का ओवरवेट कॉल है, टारगेट है 780 रुपीज़ पर शेयर का। मॉर्गन स्टैनले ने कहा Q2 में जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो बेटर रहे थे मार्जिन फ्रंट्स पे और कॉस्ट फ्रंट पे एक्सपेक्टेशन से। साथ ही साथ मार्जिन और कॉस्ट अगर इंप्रूव हुई हैं तो जो क्रेडिट कॉस्ट हाई है उससे भी ऑफसेट करने में मदद मिलेगी। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट क्या रहा था कि जो मॉडरेशन रही है कवरेज के अंदर, वो एक कंपनी ने कहा था वो नेगेटिव रही है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो ये आपके लिए राय थी ब्रोकर्स की एचयूएल के ऊपर और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। बिल्कुल, तो एचयूएल पर अब अंडरवेट की रेटिंग है मॉर्गन स्टैनले की 2110 और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है 2870 के टारगेट्स रखने हैं। जेफरीज तो काफ़ी बुलिश हैं, आज भी बाय रेटिंग दे रहे हैं 3130 के टारगेट के लिए। तो यहाँ तो थोड़ा सा मिक्स है एचयूएल पर, लेकिन आज काउंटर गिरा हुआ है, वो एक तरफा है, 5% नीचे गिरा हुआ है। लेकिन AU स्मॉल बैंक जो कि सुबह मॉर्निंग में अच्छा खुला था और उसके बाद अब रिट्रेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग 780 रुपये के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। शौर्य, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ और जो कुछ नतीजे हैं उसमें मानस सर, आईटीसी और बीकाजी ये दोनों ऑन चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर? देखिए, आईटीसी का स्ट्रक्चर वीक है, फ्रेश ब्रेकडाउन है, गिरावट बढ़ सकती है, शायद 465 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है और खरीदारी केवल 484 के ऊपर ही करनी है। बीकाजी की जहां तक बातें, देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट में बना रहा है, जिसका नेकलाइन 825 रुपए के आसपास है। तो अगर 825 रुपए के नीचे ही फिसला तो स्टॉक कोशिश करेगा अपने 200 मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए, जो कि 710 रुपए है। तो गिरावट बड़ी हो सकती है, तो कॉशियस रहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 824 रुपए के नीचे जरूर लगा के रखिए।